श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान की प्राप्ति के अनेक साधन बताए गए। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, नाना पथ निर्वाण के साधन अनेक बहुभांति। मुक्ति के मार्ग बहुत हैं, साधन बहुत हैं। उन्हीं में से एक जो प्रमुख है शरणागति, जिसपे यहाँ से बोला जाता है कि शरण में जाना चाहिए। तो चाहे शरणागति हो, चाहे कोई भी अन्य साधन हो, कोई भी, किसी भी मत पथ पंथ या संप्रदाय का कोई भी साधन हो, उन सभी में एक जो बात रहती है वो समान रहती है, और वो रहती है प्रार्थना। अपने मन की बात भगवान से कहना। यही प्रार्थना है कि हमारे मन में जो भी भाव है, प्रेम है, उसको भगवान के सामने रखते हैं। तो आज ऐसी ही एक प्रार्थना हम सभी अपने राम जी से करेंगे, क्योंकि भक्त अपने जीवन में एक भगवान की कृपा ही चाहता है। यद्यपि कृपा है, यद्यपि कृपा उनकी सब पर है, लेकिन फिर भी मति भ्रम में, माया के भ्रम में वो सोचता है कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। तो आज कृपा के लिए ही एक प्रार्थना भगवान से कि हे नाथ, हे प्रभु, अब तो आपको हम पर कृपा करनी ही होगी। हम भले हैं, बुरे हैं, कैसे भी हैं तो आपके ही बालक हैं। और जब आपके बालक हैं तो फिर आपको छोड़ के हम कहाँ जाएं, किससे कहें? और हमारे यहाँ सुनने वाला है कौन? संसार तो एक जंगल के समान है, और संसार से कुछ कहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जंगल में किसी बालक का रोना। उसकी कौन सुनने वाला है? उसकी रक्षा करने वाला कौन है? उसी प्रकार है नाथ, आपके सिवाय हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, तो हम किससे कहें? अरे हम पर किसे दया आती है? किसी को हम पर दया तो तब आए जब हम में कुछ अच्छे लक्षण हो, अच्छे लक्षण होंगे, कुछ अच्छे गुण होंगे, तो हो सकता है कि कोई दूसरा भी हमारी सुन ले। लेकिन हमारे जैसे दोषी की, अवगुणी की, कुटिल की हमारी कौन सुनने वाला है? कौन हमें अपने पास रखेगा? अरे ये तो आप ही हैं, आप ही हैं जो सबको शरण में रखते हैं, जो सबको शरण में रखते हैं। आप ही हैं जो हमें निभा सकते हैं। और कौन है? यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हमें अपना ले, जो हमारा जीवन धन्य कर दे, जो हमें निहाल कर दे। और यदि कोई हमें अपना भी लेगा तो करेगा क्या? हमें भाई, हमसे वो करेगा क्या? हमें रोटी देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा, खर्चा देगा, और हमारे से उसका क्या मतलब सिद्ध होगा? हमारे से उसका क्या मतलब सिद्ध होगा? अगर वो हमें दे भी देगा तो हम उसे बदले में क्या दे सकेंगे? हम उसे कुछ नहीं दे पाएंगे। तो फिर हमारे जैसे जीव को संभाले कौन? कुछ अच्छा काम किया हो, कुछ अच्छे लक्षणों को तो कोई देख भी लेगा। ये तो केवल आप ही हैं जो दया करने वाले हैं, तभी तो काम चल रहा है, नहीं तो कौन है? अरे हमारे में तो थोड़ी सी योग्यता आ जाती है तो हमें अभिमान हो जाता है। अब योग्यता तो थोड़ी है, लेकिन मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, बड़े योग्य हो गए, बड़े भक्त हो गए, बड़े वक्ता हो गए, बड़े चतुर हो गए, बड़े होशियार हो गए हैं, विद्वान हो गए, त्यागी हो गए, विरक्त हो गए, बड़े भजनानंदी हो गए, नाम जप करने वाले हो गए। हमारे अंदर तो अभिमान भरा हुआ है। लेकिन हमने आपके बारे में सुना है कि आप अभिमान से द्वेष करते हैं,
और दैन्य से प्रेम करते हैं। तो यदि आपको अभिमान हमारा सुहाता नहीं है, यदि आपको हमारा अच्छा नहीं लगता अभिमान, तो आप उसे मिटा क्यों नहीं देते? आप उसे मिटा दीजिए, दूर कर दीजिए। कोई बालक यदि कीचड़ से सना हुआ है और गोदी में जाना चाहता है, तो उसे साफ कौन करेगा? अरे माँ ही तो करेगी, और कौन करेगा? क्या बालक खुद स्नान करके आएगा तब माँ उसको गोदी में लेगी? यदि आपको हमारी अशुद्धि अच्छी नहीं लगती, तो फिर साफ कौन करेगा? आप ही तो साफ करेंगे ना। हमारे सब कुछ आप ही तो हो। आपके सिवाय और कौन है जो हमारे जैसे को गले लगाए? इसलिए हे नाथ, अपना जानकर हम पर कृपा करो। हम कैसे भी हैं आपके हैं, आप अपनी दया से हमें संभालो, हमारे अवगुण या गुण से नहीं। जिन भरत जी की, राम जी से भी देखिए भरत जी की महिमा कही गई है। बंदौ प्रथम, है ना, प्रणवौ प्रथम, मैं भूल रहा हूँ। भरत जी के चरणों की वंदना सबसे पहले गोस्वामी जी ने की है। बंदौ प्रथम भरत के चरणा। तो जिन भरत जी की महिमा, जिन भरत जी की वंदना राम जी से पहले कही गई है, वो भरत जी भी कहते हैं, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोई। यदि राम जी मेरी करनी को देखने लगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं निस्तार कल्प सत कोई। अनेक कल्पों में भी मेरा कल्याण नहीं होने वाला। लेकिन राम जी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो भरत जी तो आपके स्वभाव को जानते हैं ना, इसलिए आपके सामने आने की हिम्मत हुई। अगर अपनी तरफ देखें तो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं होती। आपने किसका उद्धार नहीं किया? आपने तो सबका उद्धार किया है ना। और उन सबको देखकर, उन सब की कथा सुनकर हमारी भी कुछ साहस होता है कि शायद हमारा भी आप उद्धार करेंगे। जैसे कोई लोभी है, तो लोभी आदमी क्या करता है, वो कूड़े कचड़े में जो पड़े हुए पैसे होते हैं ना, उनको भी उठा लेता है। ऐसे ही हे नाथ, हम भी कूड़े में हैं, हम भी कचरे में पड़े हुए हैं, और हम जैसों को उठाने वाले केवल आप हैं। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से ही रीझ जाते हैं। तुम रीझऊ स्नेह सुटि थोड़े, आप थोड़े में ही राजी होने वाले हैं। कारण ये आपका स्वभाव है। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति 100 बार ही एक ही। 100 बार गलती हो जाए तो राम जी भुला देते हैं, लेकिन एक बार कोई राम जी की को प्रेम से कुछ कह दे, एक बार कोई राम जी को प्रेम कर दे, या एक बार कोई राम जी का थोड़ा सा भी काम कर दे, तो करत सुरति 100 बार ही एक ही। तो राम जी उस कार्य को 100 बार स्मरण करते हैं, ये मेरा काम आया था। हे नाथ, यदि आपका ऐसा स्वभाव ना हो तो फिर हम आपके समीप कैसे आ सकें? आपके समीप आने की हिम्मत भी ना हो। लेकिन यही तो है कि आप अवगुणों की ओर देखते ही नहीं हैं। थोड़ा भी गुण हो तो आप उसको देखते हैं। यदि हम देखें तो हमारे में है क्या? राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, यही तो हैं। और भी ना जाने कितने दोष हैं जो भरे हुए हैं, और हमारे से आप ज़्यादा जानते हैं, और जानते हुए भी आप उनको मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। आप अवगुण देखते नहीं हैं, इसी से तो हमारा काम चल रहा है। यदि कहीं आप देखने लग जाएं तो नाथ, फिर तो काम नहीं चलेगा। तो फिर आप ही विचार कीजिए, आपके बिना सुनने वाला कौन है? कोई जानने वाला भी तो नहीं है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए हैं तो विभीषण जी से कहते हैं कि मैं देखो वानर कुल में जन्म लिया है? प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले यहाँ। प्रातः काल कोई मेरा नाम ले ले तो उसे पूरे दिन भोजन करने को ना मिले। ऐसा अदम से अदम होने पर भी राम जी ने मुझ पर कैसी कृपा करी है। फिर तुम तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो,
विभीषण जी जब आए हैं राम जी के पास तो क्या सोच के आए हैं? हनुमान जी ने कहा कि देखो हम तो बानर हैं, जब हम पे राम जी ने कृपा करी है तो तुम तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो, ब्रह्मा के वंशज हो, तुम्हें वो स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तो जब राम जी की ऐसी महिमा सुनी है तब विभीषण जी शरण में आए हैं, और शरण में आके क्या कहा है? श्रवण सुजस सुनी आयो, आपका कुछ सुयस मैं सुन के आया हूँ। प्रभु भंजन भव भीर ताहि ताहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। आप शरणागत को सुख देने वाले हैं। मैं आपका सुजस सुन के आया हूँ। जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी आप रक्षा करते हैं, उसको सुख देते हैं, ये आपका स्वभाव है। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन, पर राम सरिस को नाही। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। आपके दरबार में तो दीन का ही आदर है। हर दरबार में दीन का आदर नहीं होता, हर दरबार में दीन का आदर नहीं होता। जब तक हमारे पास कुछ धन है, संपत्ति है, गुण है, योग्यता है, तभी तक तो दुनिया आदर करती है। दुनिया हमारे गुणों का आदर करती है, हमारा अपना आदर नहीं करती। लेकिन राम जी हमारा आदर करते हैं। आप स्वर्ग में चले जाएं, किसी लोक में चले जाएं, स्वर्ग में जाएं, नरक में जाएं, सत्यलोक में जाएं, किसी लोक में आप चले जाएं, कब तक आपकी पूछ है? कब तक आपको पूछा जाएगा? भाई किसी 5 स्टार होटल में आप चले जाएं, हर प्रकार की सुविधा हो, तो कब तक आपकी सेवा की जाएगी? जब तक आपके पास पैसा है, तभी तक तो आपको पूछा जाएगा। लीजिए सर, हाँ सर, यस सर, हेलो सर। और जहाँ जिस दिन पैसे खत्म हुए, लात मार के। यही स्थिति है अन्य लोगों की। जब तक पाप यहाँ या पुण्य है तब तक बड़ी सेवा होती है। स्वर्ग में आप चले जाएं, यदि किसी को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए अपने पुण्यों के बल पर, तो वो स्वर्ग एक 5 स्टार होटल की तरह है। वो तब तक उसको भोगेगा जब तक कि उसके पुण्य की जो राशि है ना, वो जमा है, उसका अपना पैसा जमा है। और जहाँ उसका पैसा खत्म हुआ, तो स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में एक माला मिलती है। जब आप स्वर्ग में आते हैं तो एक माला मिलती है। वो माला सदा सुगंधित रहती है ना, उसके फूल कभी मुरझाते नहीं हैं। और जैसे जैसे आपके पुण्य क्षीण होने लगे, समय आने लगा कि आपके पुण्य क्षीण होने वाले हैं, तो वो माला धीरे धीरे कुम्हलाने लगती है। तो अभी तक जो मनुष्य वहाँ सुख भोग रहा था, वो अब भयभीत होने लगता है। अब उसको भय सताने लगता है। अब पुनः मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा क्योंकि पुण्य खत्म हो रहे हैं। तो स्वर्ग में ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में जाके कोई निश्चिंत हो जाए। तो यही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार संसार है, दुनिया है। जब तक हमारे पास कुछ है, जब तक दुनिया को हमसे कुछ मिलने की आस रहती है, तब तक आदर है, सत्कार है, मान है, बड़ाई है। लेकिन राम जी ऐसे नहीं है। वो तो कहते हैं कि तुम मेरे हो। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। वो कहते हैं कि तू मेरा है, और मेरा समझकर ही वो कृपा करते हैं। वो हमारे अवगुणों की ओर देखते ही नहीं। अरे बच्चा कैसा भी हो, कुछ भी करे, है तो अपना ही। ये जानकर ही माँ कृपा करती है ना, नहीं तो मुफ्त में कौन आफत लेगा, कौन कृपा करेगा। तो ऐसे ही राम जी, आप कृपा को आसरो, आपकी कृपा का आसरा है, आप कृपा को जोर, और आपकी ही कृपा का जोर है, आपकी ही कृपा का तो जोर है, जो आज हम विश्वास से कहते हैं कि कोई हमारा अहित करने वाला नहीं है। आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। लेकिन भक्त की भी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उनके सिवा तीनों लोकों में कोई और दिखाई नहीं देना चाहिए। जहाँ सुकृपा नहीं कृपा अघाती, ये रघुनाथ जी हैं। और ऐसा जो उनको स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण ही आप कृपा करने वाले हैं। हे नाथ, यदि देखा जाए तो हम आपके क्या काम आ सकते हैं? क्या कोई आपका कोई ऐसा काम अटका हुआ है जो हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो हमसे हो नहीं कर सकते। या हमारी योग्यता आपकी कोई किसी काम आ जाए?
किसी काम हमारी योग्यता आपके काम आ जाए? हो सकता है क्या? ये तो केवल हमारा अभिमान ही बढ़ाएगी। यदि कभी ऐसा हो भी गया तो ये केवल हमारा अभिमान बढ़ाने के काम आएगी कि आपकी दी हुई चीज़, आपकी दी हुई सामर्थ्य। भाई सब हनुमान जी महाराज थोड़ी है जो लंका से लौट आए तो भी कह रहे हैं कि आपकी कृपा है, आपने किया, हमने नहीं किया। लेकिन हमने क्या किया? जो राम जी की चीज़ है उसको अपना मान लिया और अपनी मान करके अभिमान कर लेते हैं। और फिर भी रघुनाथ जी ऐसे हैं कि ऐसो को दा जगमा जन अवगुण पर भगवान ने कहो। वो आंखें नीचे लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, वो देखते ही नहीं। यदि उनका ऐसा स्वभाव ना हो तो सत्य कहता हूँ जीना मुश्किल हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए। राम जी तो ऐसे हैं जो जंगल में रहने वाले कोल भीलों के भी वचन सुनते हैं। कैसे? जैसे कोई पिता अपने बालक की तोतली वाणी को सुनता है। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, हमें कुछ आता नहीं, हमें कुछ नहीं आता। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप हैं, जिसका कोई नहीं होता उसके आप हैं। इसलिए हे नाथ, स्वीकार कीजिए, हमें अपनी शरण में स्वीकार कीजिए। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।